आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन एंड इनोवेशन की बात करेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक संस्था होता है। इट कैन बी हॉस्पिटल, स्कूल, कंपनी, चर्च, है ना। और इनोवेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल इन्वेंशन, आपने एप्पल ने एक नया मोबाइल फ़ोन इन्वेंट किया, आईफोन 17। दैट इज़ इन्वेंशन। बट जब कमर्शियली बेचोगे तो वो क्या हो जाएगा? इनोवेशन हो जाएगा। मीनिंग डेफिनेशन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये फर्स्ट चैप्टर में है, तो यहाँ से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पार्ट यहाँ से स्किप कर देना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में मीनिंग और डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी विद कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन किया है। डायरेक्टली आप यहाँ से शुरू कर देना। अप्रोचेस टू ड्राइव इनोवेशन इन एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस में इनोवेशन कैसे आप ड्राइव करोगे? गिव एम्प्लॉयज द रूम दे नीड। अब फोर्ड ले लो। फोर्ड बोलता है कि वर्कर्स को तुम बिकॉज मशीन में काम करते हो, तो जब प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है तो आप आकर गाइड करो। तो आप वर्कर्स को शामिल कर रहे हैं। टेक स्मॉल स्टेप्स। जापान में एक कंसेप्ट है जिसको काइजन बोलते हैं, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट। वो लोग बोलते हैं कि 10,000 छोटे छोटे इंप्रूवमेंट बेहतर एक बड़ा इंप्रूवमेंट से। आप खाना एक दिन में चेंज कर दोगे तो हेल्थ खराब होगा। धीरे धीरे जिम, दिन में 10,000 स्टेप करोगे तो 2 दिन बिस्तर में रहोगे। आप 500 स्टेप, 1,000, 2,000, 4,000 ऐसे छोटे छोटे स्टेप लो। मैकेनिज्म, बिल्डिंग द टिकिंग क्लॉक। कोई चांस से नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से होता है। आपको लगातार ट्राई करना पड़ता है। गलतियां होंगे, नया प्रोडक्ट बनेगा, मिस्टेक्स होगा, उसको एक्सेप्ट करो। कई बार ऐसे भी टाटा नैनो बंद हो गया, तो ऐसे भी आपके प्रोडक्ट बनेंगे जो चलेगा नहीं। बट टाटा आज देखो नेक्सॉन में नंबर 1 है ई व्हीकल में, तो आपको वैसे करना पड़ेगा। कैसे स्ट्रैटेजीज? आपके एनवायरनमेंट में कल्चर और एनवायरनमेंट। टोयोटा ले लो, लगातार इनोवेशन चालू रहता है उनका ना, समथिंग 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 न्यू। जापान लोग क्यों आगे? बिकॉज इनोवेशन है। उसके बाद कोर वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एप्पल जब शुरू किया था वो तो कंप्यूटर में था, मोबाइल में तो बहुत लेट आया, लेकिन वो कोर वैल्यूज उनका क्या था? कुछ ऐसा वर्ल्ड को प्रोडक्ट देना जो वर्ल्ड को फायदा हो। ठीक है। और ऐसा बोलते ना, इनोवेटर्स को हायर करो, जो यंग जनरेशन जो नया सोचता है। आया समझ में? अभी नए प्रोडक्ट्स कौन डिजाइन करेंगे? बूढ़े लोग को तो हो सकता है उतना नए लोग का फैशन समझे नहीं जितने नए लोग समझते हैं। तो उन लोग को हायर करो, रिकग्निशन दो, रिवॉर्ड्स दो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम करो। आया समझ में? सब सिस्टम्स बनाओ। तो ये 5-6 पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी है। तो गुड्स। अब प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन वैसे पिछले चैप्टर में था ही, मैंने ऑलरेडी बताया था। आप आईफोन का एग्जाम्पल लो या कार का एग्जाम्पल लो, 3 साल लगता है इनोवेट करने, पूरा फ्रॉम रॉ मटेरियल टू लेकर पूरा एक डिजाइन। ठीक है। गुड्स और सर्विस आप बोलते ना, उसका इंप्रूवमेंट लगाओ। सो प्रोडक्ट इनोवेशन इज अबाउट, अब होंडा सिटी ले लो, लगातार इतने सालों से इंप्रूव हो रहा है गाड़ी। सो 10 साल पहले का होंडा सिटी और आज के होंडा सिटी में जमीन आसमान का फर्क है। क्वालिटी बढ़ गया है, एडीएस आ गया है, हवा टायर प्रेशर आ जाता है, कितने सारे बदलाव है। तो आप छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स प्रोडक्ट में करते रहोगे तो अच्छा हो जाएगा। सर्विस इनोवेशन। अभी आप मैकडोनल्ड्स ले लो, जो बर्गर है, अब वो लोगों ने टेस्ट इंडिया के मुताबिक मॉडिफाई किया है। आपको सेम बर्गर फॉरेन देश में शायद अलग टेस्ट में मिले, क्योंकि इंडिया वाले थोड़ा तीखा प्रेफर करते हैं। इंडिया में बीफ चलता नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में बैंड है। आपको गल्फ कंट्री में मैकडोनल्ड रहेगा तो बीफ तो मिलेगा ही, इंडिया में ज़्यादा से हैदराबाद में मिलेगा, महाराष्ट्र में बैंड है, गुजरात में भी नहीं मिलना है। तो आपको सर्विस इनोवेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है। प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस इनोवेशन में जो रॉ मटेरियल को फिनिश करने का जो प्रोडक्ट है, अभी देखो जो फॉक्सकॉन कंपनी जो आईफोन बनाती है अब जब चाइना में, तो उन्होंने क्या किया? प्रोसेस में इनोवेशन किया कि जो आदमी काम करते थे उसको रिप्लेस कर दिया बाय रोबोटिक्स। 60,000 लोग का जॉब चला गया। अभी क्या हो रहा है? बैंक में लोग कम हो रहे हैं, मशीन ज्यादा। पहले कैशियर पासबुक के लिए अलग आदमी था, अभी पासबुक प्रिंटिंग मशीन आ गया। कैश डिपॉजिट के लिए आदमी लोग होते थे, अभी कैश डिपॉजिट मशीन आ गया है। एचडीएफसी बैंक ने तो साउथ इंडिया में रिसेप्शनिस्ट को भी रोबोटिक्स के तौर पर लगा दिया, रोबोटिक्स से आप बात करोगे। सो प्रोसेस वक्त के साथ साथ बदल रहा है, थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, लोग ज्यादा आ रहे हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ इनोवेशन क्या है? कॉमन सेंस टू द नेशन। नेशन सेल्फ रिलायंट हो जाता है। आप देखो यूपीआई का जो अपना पेमेंट सिस्टम है कितना बढ़िया है। फ्यूचर जनरेशन को फायदा होता है क्योंकि उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक उम्मीद होता है, एक नेशनल इकोनॉमी। आज अपना यूपीआई देखो, कितने सारे कंट्रीज बोलते ना, नेपाल वाले फॉलो करते हैं।
फ्रांस वाले में भी यूपीआई चलता है। आप जो यूपीआई सिस्टम्स है, रुपए कार्ड्स है, वो भी आप इधर यूज कर सकते हैं दुबई में। सो अपना जो बेंचमार्क है सॉफ्टवेयर, जैसे वर्ल्ड के 80% बैंक्स के सॉफ्टवेयर किसका यूज करते हैं? इन्फोसिस का, इंडिया का सॉफ्टवेयर चलता है। सो एक कल्चर बनता है इम्प्रूवमेंट का, टेक्नोलॉजी आता है, क्वालिटी लीडरशिप आता है, सब में क्या कोर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी के तारीख में। बिजनेस फर्म को क्या आता है? कॉमन सेंस, बिना पढ़े बोल सकते हो, प्रॉफिट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे मारुति 800 या हीरो होंडा स्प्लेंडर, एक प्रोडक्ट का लाइफ होता है, एक शुरुआत होता है, एक अंत होता है। तो ये लोग क्या करते हैं? स्प्लेंडर प्लस, सुपर स्प्लेंडर, ताकि उसका लाइफ बढ़े, उसमें कॉस्मेटिक चेंज करेंगे, इंजन कैपेसिटी चेंज करेंगे, बिजनेस प्रॉफिट्स बढ़ता है, कल्चर बढ़ता है, कॉम्पिटिटिवनेस, रेप्यूटेशन, ये सब भी बढ़ता है। ठीक है। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो बोलते हैं ना, सस्ते में आप बना सकते हो। पहले प्रिंटर 1 मिनट में 6 पेज निकालते थे, आज 600 पेज निकालने वाले बड़े बड़े मशीन आ गए। सो बोलते हैं ना, तुम्हारे लिए फायदा। रिस्क एसोसिएटेड विद इनोवेशन क्या है? आपको देखो, कॉमन सेंस है, खर्चा लगेगा, नया प्रोडक्ट फेल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन बदलेगा तो आपका प्रोडक्ट हो सकता है आउटडेटेड हो जाए। नए प्रोडक्ट्स, अब जैसे आपने ई व्हीकल लाया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपकी अच्छी पेट्रोल व्हीकल नहीं चलेगी। अभी होंडा ने क्या लाया? इलेक्ट्रिक व्हीकल लाया, बराबर है। तो होंडा पेट्रोल के हो सकता है सेल कम हो के इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा हो, तो आपके खुद के प्रोडक्ट आउट हो सकते हैं मार्केट। क्या समझ में है आपको ये? तो यहाँ पे ये खत्म होता है।